सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की बुखार और ये तपिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे कि इस माहौल में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आतुर हो रहे हैं और स्वाभाविक है ये तपिश दिन पर दिन बढ़ेगी। जैसे कि नामांकन का डेट आएगा और आने वाले दिन में और ये तपिश, लेकिन ये अच्छाई के लिए, ये लोकतंत्र की तपिश है। इस लोकतंत्र के तपिश में हम चर्चा कर रहे हैं, हम पटना के जंक्शन पे चर्चा कर रहे हैं इस चुनावी सरगर्मी में कौन कहाँ पे खड़ा। और खास करके आज इस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो नीरज सिंह है एमएलसी जदयू के, उन्होंने कहा है कि जो हमारे लालू जी के परिवार है, 6 फैमिली तो सेट हो चुके हैं और कांग्रेस जो 6 सीट पे अभी भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, तो लालू फैमिली के यहाँ ही 6 लोग हैं, खासकर उनकी 5 बेटी और 1 पुतों, तो क्यों ना उनको घर में ही जब है तो क्यों अलग अलग ढूंढ रहे। इस कटाच पे आइए हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेशन पे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, उनके कहे पे आप क्या कहेंगे नीरज सिंह? देखिए साहब, ये जदयू की और एनडीए की बौखलाहट है जो अभी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि 6 लोग सेट हैं। सेट का मतलब क्या होता है कि सभी लोग पदाधिकारी बन जाए। मीसा भारती जी सांसद होती, रोहिणी जी सांसद होती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी मतलब कब के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए होते, लालू जी राबड़ी जी सेट थे। तो मतलब अभी मीसा जी चुनाव नहीं जीती हैं और रोहिणी जी चुनाव नहीं जीती हैं, लेकिन अब वो भी जान रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी इस बार चुनाव जीतने वाली हैं और मीसा भारती जी चुनाव जीतने वाली हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि सेट है तो बिल्कुल सेट है। अगर परिवारवाद के विषय में एनडीए का कोई भी व्यक्ति बात करता है तो परिवारवाद शब्द का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे सामने जय शाह का वो गोल मटोल चेहरा आ जाता है। परिवारवाद का नाम सुनते ही चिराग पासवान जी सामने आ जाते हैं। परिवारवाद के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पूछना चाहिए। 400 पार का प्रचार कर रहे हैं ना मोदी जी, उनके घटक दल के ही हैं, जेडीयू के हैं नीरज जी, तो उनको पूछना चाहिए मोदी जी से। मैं कहूँगा कि मोदी जी आप काहे के लिए आए थे परसों जमुई रामविलास पासवान जी के दामाद के प्रचार में? बताइए, बताना चाहिए आपको। कल जमुई जा रहे हैं मोदी जी, किसके प्रचार में जा रहे हैं? विवेक ठाकुर के? क्या सीपी ठाकुर विवेक ठाकुर को रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा के लाए थे अगर परिवार नहीं है उनके? तो ये सवाल पूछता है भारत, बताना चाहिए उनको। एक जो परिवारवाद और समाजवाद को एक तरफ ले ले, एक तरफ होती है तो वो परिवारवाद मान लेते हैं, एक तरफ समाजवाद देते हैं, तो आखिर ये परिवारवाद कहाँ कहाँ नहीं है, इसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आखिर ये परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है, आप बताएंगे? क्या परिवारवाद किस किस पार्टी में नहीं है? बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा विधायक है, जगन्नाथ, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश वाला, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है। एक रेफिस्ट का बेटा गोंडा से विधायक है, जिसको देश की बेटियों ने कहा कि ये रेफिस्ट है। हम नहीं कहे देश की बेटी का है। हर जगह परिवारवाद है। बीजेपी अभी पहला फेज में 4 सीट पर चुनाव है, बीजेपी ने 4 सीट पर परिवारवाद कैंडिडेट को उतारा है, चाहे जमुई हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नवादा हो या गया हो। अगर ये बात है तो फिर आखिर नीरज सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 6 फैमिली जो नीरज जी को फिर से एमएलसी बनना है। नीरज उटपटांग खाली बकते रहते हैं। नीरज जी को एमएलसी पद खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो फिर से एमएलसी बनने के लिए नीतीश जी का चढ़ा नहीं पोछेगा तो बना देंगे नीतीश जी। सब नीरज जी का चाटुकारिता है, अपना घर नहीं दिखता है। जब दूसरे घर, जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते नीरज जी। आप बड़े नेता हैं, कुछ समझ के बोला कीजिए। देखिए, जो भी एनडीए का व्यक्ति या एनडीए का नेता परिवारवाद पे बात कर रहा है, मतलब आसमान में से मुंह करके थूक रहा है, उसको समझ में आना चाहिए। अब पहले अपनी गलतियों को देखिए साहब, परिवारवाद है कि नहीं है आप में, तब दूसरों पे सवाल किया कीजिए। नीरज सिंह का स्टेटमेंट आपने देखा जो परिवारवाद पे कटाक्ष किए हुए हैं कि 6 इनका सेट है और 6 को और सेट करने जा रहे हैं लालू जी कांग्रेस के 6 सीटों पे। देखिए ना, परिवारवाद की बात की जाए तो परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? परिवारवाद हर पार्टी में है। अनुराग ठाकुर, प्रेम सिंह धूमल के बेटे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार थे जयराम ठाकुर से पहले। परिवारवाद की बात किया, सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज जो नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो परिवारवाद की बात बीजेपी या जेडीयू के लोग ना सिखाएं किसी को। पहले वो अपने गिरबान में जाके देखें कि वो कितना परिवारवाद चला रहे हैं, ठीक है, फिर दूसरों पे उंगली उठाएं। और सभी लोकतंत्र में परिवारवाद हावी किसी से अछूता नहीं है, तो इसको कटाक्ष करना इस चुनाव में बेवकूफ़ी है। सुनिए, आप घर के सदस्य हैं, आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, सुनिएगा, बिजनेसमैन हैं, तो आपके पिताजी चाहेंगे ना कि आप उसी बिजनेस में आगे बढ़ें, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो क्या इस लोकतंत्र चुनाव को बिजनेस से आप जोड़ रहे हैं? इसका मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में आ जा रहे हैं। सुनिए ना, मैं दोनों दो चीज़ है सर, लोकतंत्र को आप बिजनेस से नहीं जोड़ सकते, दोनों को अलग हो।
बात सुनिए ना पहले जो मैं बोल रहा हूँ। कि अपना मुंह में लाली और पहुना के मुंह में छाली नहीं चलेगा। जब हम दोस्ती है तो आप भी दोस्ती है। जब लालू जी ने अपना बेटी को उतारा तो यहाँ का विधायक नितिन जहाँ खड़ा है उसका बाप भी 10 साल विधायक था। बिल्कुल परिवार नहीं है। हम दोस्ती है तो आप भी दोस्ती है। सुषमा स्वराज की बेटी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जगन्नाथ राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है। अब ना जात पे ना पात पे मेरा बटन दबेगा हाथ पे, ठीक है। मंदिर बांटा, बांटा मस्जिद, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। पीयूष गोयल भी, उनके पिताजी भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति में, जिनके पिताश्री राजनीति में थे, उनके पुत्र और पुत्री भी राजनीति कर रही हैं। ठीक है, अशोक चौधरी पे क्यों नहीं बोलते? अशोक चौधरी की बिटिया चुनाव लड़ रही हैं एनडीए गठबंधन में, सामी चौधरी, उस पर क्यों नहीं बोलते? सॉरी, पासवान तो गजब का परिवारवाद निकला। 5 गो सीट मिला। देखिए 5 गो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, टिकट में परिवार सट बाकी हट। 5 गो सीट मिला। पहला जमाई, दूसरा भौजाई, तीसरा कमाई, चौथा व्यवसायी, अब 5वां अपने लड़ेगा भाई। अब बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाई। ये चिराग पासवान सब पैसा वाला को दिया है। ये परिवारवाद आज कोई मुद्दा नहीं रह गया, लेकिन ये तंज कसते जा रहे हैं सिर्फ एक दूसरे पे कि ये लोग परिवारवाद कर रहे हैं, जबकि हर पार्टी इससे अछूता नहीं है। और यही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज होते रहेगा वैसे वैसे हम इन लोगों का अपना राय जानते रहेंगे, क्योंकि ये चुनावी माहौल में हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो परिवारवाद यहाँ कहने का मतलब कोई मुद्दा नहीं है। हर कोई अपने अपने मुद्दे को यहाँ पे जाहिर करने के लिए आता है, और जैसे जैसे यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर इनकी राय को आप तक पहुँचाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।